हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीवाईक्यू एकेडमी में। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है और ये एनसीईआरटी का हिस्ट्री है और हिस्ट्री में एशियंट हिस्ट्री में करा रही हूँ और एशियंट हिस्ट्री का 7 या 8 टॉपिक मैंने कंप्लीट कराया हुआ है। और आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण से रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी में आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि क्लास 6 to 12 के बुक में आपको देखने को ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो इन सारे भी क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और एनसीईआरटी बुक जो है आपके जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी टीआरई 4 होगा और बी स्टेट बहुत सारे एग्जाम लाइनअप में है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल पर जाए और उसे लाइक से और सब्सक्राइब करें और वीडियो को इन तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेसनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ बनवाया था। तो मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेसनगर स्थान था। बेसनगर में जो है गरुड़ ध्वज स्तंभ बनवाया था। हेलियोडोरस के द्वारा बनवाया गया था। हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले थे। हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले जो थे वो थे यूनानियों ने हमारे देश को इंडिया संबोधित किया था। हिंद यूनान शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे, तो स्ट्रैटो सेकेंड था जिसने शीशे के सिक्के को जारी कराया था। वो है हिंद यवन के शासक थे जिनका नाम है स्ट्रैटो सेकेंड। शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है तो वो है भीम कॉडफिस जो है वो उन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किया था। वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो पुरु जो कि पोरस के नाम से जाने जाते हैं, वो उनको सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। तो मशग में ये हुआ था। विदेशी आक्रमणकारी ब्लैंक ने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे। तो सेल्यूकस निकेटर जो था वो एक विदेशी आक्रमणकारी था, उसने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे और अपनी बेटी हेलेना से चंद्रगुप्त का विवाह कराया हुआ था। नेक्स्ट में दे रखा है कि 130 से 150 ईस्वी में भारत में शक शासक था। तो रुद्रदामन प्रथम जो था 130 से 150 ईस्वी में भारत में शक शासक था। नेक्स्ट है कि सिकंदर ने हाइडे स्पीच के युद्ध में पोरस को हराया था। सिकंदर जो है वो हाइडे स्पीच के युद्ध में पोरस को हराया हुआ था। नेक्स्ट है कि प्रथम हुण आक्रमण हुआ था। तो 1458 ईस्वी में प्रथम हुण आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट है कि ब्लैंक ने राजा हान हो ती से युद्ध किया था, जो चीन के हान राजवंश के राजा थे और द्वितीय प्रयास में उसे हराया था। तो कनिष्क जो है वो राजा हान हो ती से युद्ध किया था कनिष्क ने, और चीन के हान राजवंश के राजा थे ये, और द्वितीय प्रयास में उसे हराया था। यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है जो कि है संगम युग। संगम युग में 3 वंश आता है, यानी कि चेर, चोल और पांडे। इन तीनों के बारे में संगम युग में पढ़ना है। तो इनसे रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी बुक में आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको यहाँ पे हम कवर करेंगे। फर्स्ट में दे रखा है कि महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा थी, तो वो थी मलयालम। महोदयपुर के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली जो भाषा थी वो है मलयालम। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण जो है राजेंद्र प्रथम जो कि चोल शासक थे उन्होंने करवाया था चोल झील का निर्माण। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को कहा जाता था। तो पलिच्छादनम उसे कहा जाता था, जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को। संगम साहित्य की रचना ब्लैंक भाषा में हुई थी। तो संगम साहित्य की रचना जो है वो तमिल भाषा में की गई थी। नेक्स्ट है कि चोल शिलालेख में उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को साला भोग कहा जाता था। चोल शिलालेख में गुरुकुल के अनुरक्षित हेतु प्रदान में की गई भूमि को सालाभोग कहा जाता था। नेक्स्ट है कि ब्लैंक राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किया। तो चोल राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए। नेक्स्ट है कि ब्लैंक पांड्य वंश की राजधानी थी। तो मदुरै जो था ये पांड्य वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट है कि ब्लैंक ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। तो पांड्यों ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्च प्राप्त की। पूर्व चोल राजाओं में से ब्लैंक सबसे महान माना जाता है। तो करिकाल जो है वो पूर्व चोल राजाओं में सबसे महान माने जाते हैं। नेक्स्ट है ब्लैंक चालुक्य राजा ने कनौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजा ने कनौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने ब्लैंक राज्यों पर शासन किया। तो जो प्रारंभिक चेर राज्यों के राजा थे वो तमिलनाडु और केरल पर शासन किया था उन्होंने। संगम ग्रंथ तोलकापियम आधारित है। संगम ग्रंथ है तोलकापियम, ये आधारित है व्याकरण पर।
तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है वो है कुराल। कुराल जो है ये एक तमिल ग्रंथ है जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है कि शिल्पाधिकारम का लेखक थे तो इलंगो जो थे ये शिल्पाधिकारम के लेखक थे। नेक्स्ट है कि तृतीय संगम हुआ था तो मदुरै में तृतीय संगम हुआ था। नेक्स्ट है कि ब्लैंक राज्य में गोटीपोलू नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है जो एक प्राचीन काल के समुद्री व्यापार केंद्र का प्रमाण प्रदान करता है। तो आंध्र प्रदेश राज्य में ये गोटीपोलू नामक एक पुरातात्विक स्थल है जो कि प्राचीन काल में समुद्र व्यापार केंद्र का प्रमाण प्रदान करता है, प्रमाण देता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत के इतिहास को अब हम पढ़ेंगे जिसमें शामिल है चोल, चालुक्य और पल्लव। इन तीनों साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट में दे रखा है कि वह शिव मंदिर जिसे चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया था। तो गुंडेश्वर मंदिर सिनार जो है वो शिव मंदिर है जिसे चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनवाया गया था। नेक्स्ट है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो चोल कला की ये उदाहरण है। नटराज की एक प्रसिद्ध मूर्ति, कांस्य की जो मूर्ति है वो चोल कला की उदाहरण है। वह राजवंश जो अपने अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकार घोषित कर देते थे तो वो है चोल वंश, जहाँ पे जो शासक है अपने अपने काल में ही अपने उत्तराधिकारी को घोषित कर देते थे। नेक्स्ट है कि वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध थे। तो चोल वंश जो है वो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है कि चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है। तो राजेंद्र को दिया जाता है चोल गंगम नामक बृहद झील बनवाने का श्रेय। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया। तो राजा राज प्रथम ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। नेक्स्ट है चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था। तो चोलों का जो राज्य था वो कोरोमंडल तट, ढक्कन के कुछ भाग में फैला हुआ था। कोरोमंडल तट और ढक्कन के कुछ भागों में चोलों का राज्य जो है वो फैला हुआ था। चोल शासकों के शासनकाल में वारियम उद्यान प्रशासन का केंद्र का कार्य देखता था। तो टोटा वारियम जो है वो चोल शासकों के शासनकाल में वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। नाम है टोटा वारियम। नेक्स्ट है चालुक्यों की राजधानी थी। तो वातापी जो है ये चालुक्यों की राजधानी थी। वातापी। नेक्स्ट है कि चोल राजाओं उनके स्नानगार एवं भोजनालय का प्रबंध देखते थे। तो स्त्री एवं पुरुष दोनों ही स्नानगार एवं भोजनालय का प्रबंध देखते थे। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। तो राजा राज प्रथम जो है ये चोल शासक हैं जिन्होंने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्व स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। कुलोतुंग प्रथम जो है वो चोल राजा जिसने श्रीलंका ये चोल राजा थे जिसने श्रीलंका को पूर्व स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे। कुलोतुंग प्रथम के कार्यकाल में 72 व्यापारी चीन में भेजे गए थे। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोल्लम का युद्ध हुआ था। तो दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोल्लम का युद्ध जो है चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। तकोल्लम का युद्ध। चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंध का विवरण दिया है तो वो है वेनसंग। नेक्स्ट है किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। तो चालुक्यों के वंश में महिलाओं को उच्च पद प्रदान किए जाते थे। मत विलास प्रहसन के लेखक थे महेंद्र वर्मन। नेक्स्ट है तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। तो ये लोहे के यंत्र उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है कि संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। तो पुलकेशिन द्वितीय के एलोह अभिलेख में हुआ है। और लास्ट पॉइंट है कि एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तालुक के वर्ष है तो 634 ईस्वी है। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का जो वर्ष है वो 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष पूछ रहा है तो 634 होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स एशियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे हमने कवर किया और 2-3 वंश से रिलेटेड यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स थे उनको कवर किया। ये सारे आपके आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये सभी PYQ क्वेश्चन है यानी कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।